Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 1 and the channel is for basic English grammar for learners. इस चैनल का मकसद ये है कि वो लोग जिनको इंग्लिश ग्रामर जिन्होंने अभी नहीं सीखी या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ मालूमात फराहम की जाएं। In this channel we'll be exploring English grammar as well as teaching techniques, यानी कि इसमें इंग्लिश ग्रामर के अलावा आपको टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के बारे में भी डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू बताया जाएगा। आज हमारा स्टार्ट है लेक्चर नंबर 1। बट बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेक्चर नंबर 1 हमारा आज का टॉपिक है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंशिएट करेंगे कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स और अल्फ़ाबेट होते हैं और इनमें 5 vowels होते हैं। Among the 26 letters there are 5 vowels and they are A, E, I, O, U. So अब आप जान चुके होंगे कि vowels कौन कौन से हैं। टोटल 5 vowels हैं हमारे पास A, E, I, O, U। फर्दर हम इनका यूज़ भी सीखेंगे इसी लेक्चर में। अब 26 अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 5 वॉवल्स आ गए और बाकी जितने भी बच गए हमारे पास अल्फ़ाबेट वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स की तरफ जाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कॉन्सोनेंट है क्या। सो वी हैव गॉट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट, अ स्पीच साउंड और लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट अदर देन अ वॉवल कंसिस्टेंट इन एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी कि वो अल्फ़ाबेट्स जो कि वॉवल्स के अलावा हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मज़ीद इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास पहली एग्जांपल में 5 वर्ड्स गिवन हैं जिसमें कि पहला वर्ड है कैट। कैट में ए अंडरलाइन है, सो यू विल बी ईज़ीली अंडरस्टैंड कि ए वॉवल है। सेकंड वर्ड है हमारे पास एग। एग में ई अंडरलाइंड है तो ई इज़ द वॉवल। थर्ड वर्ड इज़ हिट। हिट में हमारे पास आई अंडरलाइन है, सो यू विल बी ईज़ीली अंडरस्टैंड कि आई इज़ द वॉवल। नेक्स्ट वर्ड इज़ टॉप। टॉप में ओ अंडरलाइन है तो ओ इज़ द वॉवल। नेक्स्ट वर्ड इज़ कट। कट में हमारे पास यू अंडरलाइंड है तो मीन्स यू इज़ द वॉवल। नाउ विल मूव टूवर्ड सम मोर एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई आवर टॉपिक। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टॉपिक यूज़ ऑफ ए एंड एन विद द नाउन। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स इट वी हैव टू नो व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन, प्रोनाउन और ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच हम फर्दर लेक्चर्स में भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हम आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ अ नाउन। नाउन इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम नाउन कहलाता है जिसको उर्दू में हम इस्म कहते हैं। जी, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ नाउन्स के साथ हम ए या एन कैसे यूज़ करेंगे। वी विल मूव टूवर्ड द एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट नाउन्स हैं। ये जितने भी आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन। इन नाउन्स के साथ हमने ए यूज़ करना है या एन किस तरह से यूज़ करना है ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ बनाना। बनाना स्टार्टिंग विद बी। बी इज़ द कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज़ ए, अ बनाना। यहाँ पे आपको ये समझ आ चुकी होगी कि कॉन्सोनेंट के साथ हमने ए यूज़ करना है और वॉवल के साथ हमने एन यूज़ करना है। सेकंड हमारा वर्ड है एप्पल।
apple is starting with vowel A. A is the vowel, so we will use an. Third word is cat. Cat is starting with consonant, so we will use A. Next word is boy. Boy. B is also a consonant, so we have used A. Next word is egg. Egg is starting with vowel, and we have used an. Ant. Ant starting with a vowel A, we have used an ant. नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास पहला वर्ड है बुक. once again book is starting with the consonant, so we have used A. Park. Park is starting with consonant, we have used A. Umbrella. Umbrella is starting with a vowel, we have used an. Elephant. Elephant is also starting with a vowel, we have used an elephant. Doctor. Doctor is starting with consonant, we have used a doctor. Orange. Orange is starting with the vowel, we have used an orange. So this was the end of our lecture today's, and that was vowels and consonant. उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने पढ़ाया है वो समझ आ चुका होगा. And further we will be discussing parts of speech, tenses and teaching technologies, and anything you want to learn you can write in your comments. So please don't forget to like our channel.